हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस क्लास में हम क्लास 9th का चैप्टर 15 करेंगे जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जो है सबसे आसान चैप्टर्स में से एक है। ये चैप्टर ऐसा है जिसमें मैं चाहूँगा कि किसी भी स्टूडेंट का हाफ मार्क्स भी डिडक्ट ना हो, इतना इजी चैप्टर है। इंटरेस्ट लेके समझना, चैप्टर छोटा भी है, आसान भी है और बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रोबेबिलिटी, इसमें सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है जो कि है 15.1। पहले आपको कुछ बेसिक बातें बता दूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जिसे हम कहते हैं P ऑफ E हमेशा लाइज बिटवीन 0 to 1। प्रोबेबिलिटी जो है हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है, यानी कि प्रोबेबिलिटी कभी 0 से छोटी नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती। P ऑफ E प्लस P ऑफ नॉट E, इसका स्थान हमेशा 1 के बराबर होता है। ठीक है जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट इज 1। ठीक है जी। अब जो प्रोबेबिलिटी है ये आपकी क्लास 9th में जो आती है एकदम बेसिक आती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। कि जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है वो कितनी बार आ सकता है और टोटल चांसेस कौन कौन सी चीजों के आने के हैं। इसे जब हम डिवाइड कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी निकल आएगा। इस बेसिक को आप कॉपी करिए, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आइए अब कॉन्सेप्ट को, एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक क्रिकेट मैच में एक बैट्समैन ने 6 टाइम बाउंड्री हिट करी और टोटल 30 बॉल उसने खेली थी। प्रोबेबिलिटी बताओ दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। हम करते हैं जी, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ बॉल्स प्लेड है 30। नंबर ऑफ बॉल्स हिट फॉर बाउंड्री है 6। Therefore, number of balls
नॉट हिट फॉर बाउंड्री, क्या आ जाएगा 30 माइनस 6 दैट इज 24। ठीक है जी। अब हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग अ बाउंड्री, ये हो जाएगा नंबर ऑफ बॉल्स नॉट हिट फॉर बाउंड्री अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स फेस्ड। यही फॉर्मूला आपको बताया था, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। इस क्वेश्चन में मैं सारी स्टेटमेंट लिख रहा हूं आपको ये दिखाने के लिए कि स्टेटमेंट किस तरीके से लिखी जाती है। इसके बाद वाले क्वेश्चंस में मेरा ध्यान सिर्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर रहेगा। मैं शॉर्ट में लिखूंगा आंसर्स, और आप लोग जब कॉपी करेंगे या आप जब क्वेश्चन को खुद करेंगे तो सारे के सारे स्टेप्स लिखेंगे। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ बॉल्स नॉट हिट फॉर बाउंड्री है 24, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स फेस्ड है 30, 3 8 3 10 8 by 10 जो कि हो गया 0.8। क्लियर है स्टूडेंट्स? आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 1500 फैमिलीज का हमने एक डेटा रिकॉर्ड करा जिसमें 2 बच्चे हैं, और हमने एक टेबल बनाया कि ऐसी 475 फैमिलीज हैं जिनमें दोनों की दोनों गर्ल चाइल्ड हैं। ऐसी 814 फैमिलीज हैं जिसमें एक गर्ल है, तो ऑब्वियस बात है दूसरा बच्चा जो है वो लड़का है। और 211 फैमिलीज है जिसमें एक भी लड़की नहीं है, यानी कि दोनों बच्चे उनके लड़के हुए हैं। तो प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है 2 गर्ल्स की क्या है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल्स क्या है ये निकालना है। 2 गर्ल्स वाली फैमिली कितनी है 475, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है 1500। फाइव से डिवाइड कर दिया, अगेन 5 से डिवाइड कर रहा हूं, ये आ गया 19 by 60। क्लियर है स्टूडेंट्स? सेकंड पार्ट, फिर 1 गर्ल, वो फैमिली जिसमें एक लड़की है। ऐसी 814 फैमिलीज हैं, तो 814 by 1500, इसे भी हम अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो हो जाएगा 407 by 750। थर्ड पार्ट, प्रोबेबिलिटी नो गर्ल, एक भी लड़की ना हो। ऐसी कैसी कितनी फैमिलीज हैं 211 फैमिलीज हैं, 211 by 1500। बाद में कहते हैं चेक करो कि इन तीनों प्रोबेबिलिटीज का जो सम है वो 1 है। चेक करते हैं जी। पहले का आंसर था 475 by 1500, सेकंड का आंसर था 814 by 1500, थर्ड का आंसर है 211 by 1500। मैंने इसे ओरिजिनल फॉर्म में इसलिए लिखा ताकि एलसीएम लेना आसान हो जाए। 1500 हमारा एलसीएम आया, 1500 को 1500 से डिवाइड किया 1 into 475 is 475। 1500 को 1500 से डिवाइड किया 1 into 814 is 814। 1500 को 1500 से डिवाइड किया 1 into 211 is 211। इन्हें ऐड कर दो 75 86 100 300 1100 1500, यहाँ आ जाएगा 1500 by 1500 दैट इज 1। यही हमें प्रूफ करना था कि प्रोबेबिलिटीज का सम क्या है 1 है। इसे कॉपी कर दीजिए।
हो गए स्टूडेंट्स यहां तक? आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए कह रहा है कि हमें चैप्टर 14 का एग्जाम्पल 5 लेना है। चैप्टर 14 का एग्जाम्पल 5 भी निकाल लेते हैं जी हम साइमल्टेनियसली। पेज 247 पे है। इसमें क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि स्टूडेंट वॉज बॉर्न इन द मंथ ऑफ अगस्त। अगस्त में बच्चे का जन्म हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इस इवेंट की? अगस्त में कितने बच्चे पैदा हुए हैं? 6 स्टूडेंट्स पैदा हुए हैं, और जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो डेटा है वो है 40। तो आंसर क्या आ जाएगा? 6/14। मैं अगेन आपको बोल रहा हूं, मैं क्वेश्चन को शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि मेरा सारा का सारा फोकस सिर्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर है। स्टेटमेंट्स आप खुद बनाएंगे। अगर किसी स्टूडेंट को स्टेटमेंट बनाने में, समझने में दिक्कत आती है, आप कॉल करके समझ सकते हैं एनी टाइम। 3 20 3/20 क्या हो जाएगा? 0.15। ध्यान रखना, अगर फ्रैक्शन बड़ी इजीली डेसिमल में कन्वर्ट हो सकती है तो प्रेफरेबली आंसर आप डेसिमल में छोड़िए। अगर कॉम्प्लिकेटेड या थोड़ी लंबी डिविजन इन्वॉल्व है तब आप क्वेश्चन को फ्रैक्शन की फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4। 3 कॉइंस को साइमल्टेनियसली 200 टाइम्स टॉस किया गया और हमने आउटकम लिख लिया है। कहते हैं अगर दोबारा 3 कॉइंस को उछालेंगे तो 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी क्या है? हम ये अजम्पशन लेंगे कि जिस तरीके से जो पैटर्न पहले फॉलो हुआ था, दोबारा जब हम सेम टाइम सेम 200 टाइम्स कॉइंस उछालेंगे तो सेम पैटर्न फॉलो होगा। तो 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी क्या है? ऐसे 72 चांसेस है, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 72/200, that is 36/100, that is 0.36। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब क्वेश्चन नंबर 5 जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ऑर्गेनाइजेशन ने 2400 फैमिलीज का एक डेटा रिकॉर्ड करा कि उनकी कितना इनकम लेवल है और उन्होंने कितने व्हीकल्स रखे हुए हैं। टेबल बना के उन्होंने हमें दे दिया है। कहते हैं अगर इसी डेटा को हम यूज करें तो हमें फर्स्ट पार्ट में बताइए कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर फैमिली की इनकम है 10 से 13,000 और उनके पास एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स हैं। अगर हम देखें 10 से 13,000 वाली इनकम वाले 2 व्हीकल्स वाली कितनी फैमिलीज हैं? 29 फैमिलीज हैं। तो प्रोबेबिलिटी हो गई 29/1500। सॉरी 2400 फैमिलीज है तो 29/2400। सेकंड पार्ट, फैमिली की इनकम है 16,000 से ज्यादा और इनके पास एग्जैक्टली 1 व्हीकल है। मोर देन 16,000 और 1 व्हीकल वाली कितनी फैमिलीज है? 579 फैमिलीज। तो हो जाएगा 579/2400। तो हो जाएगा 193/800। थर्ड पार्ट, लेस देन 7,000 पर मंथ कमाते हैं और एक भी व्हीकल नहीं है। लेस देन 7,000 और 0 व्हीकल वाली कितनी फैमिलीज हैं? 10 फैमिलीज। 10/2400 ये क्या हो जाएगा? 1/240। फोर्थ पार्ट, अर्निंग है 13,000 से लेके 16,000 पर मंथ और दे आर हैविंग ओनिंग मोर देन 2 व्हीकल्स। यहां पर हम देखते हैं 13,000 से 16,000 और मोर देन 2 व्हीकल्स। ऐसी फैमिलीज हैं 25।
तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 25 बाय 2400। तो 25 वन जा 25 96 जा, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 1 बाय 96। फिफ्थ पार्ट, ओनली नॉट मोर देन वन व्हीकल। इनकम क्राइटेरिया को छोड़ दो, नॉट मोर देन वन। नॉट मोर देन वन में हम जीरो व्हीकल्स वाले भी काउंट करेंगे और वन व्हीकल वाले भी काउंट करेंगे, क्योंकि मोर देन वन हमने नहीं लेने। तो जीरो व्हीकल वाले कितनी फैमिलीज हैं? 10 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 14। वन व्हीकल वाली कितनी फैमिलीज हैं? 160 प्लस 305 प्लस 535 प्लस 469 प्लस 579। इसे टोटल कर लेते हैं। 5 10 28 2 9 15 18 24 7 11 16 19 20। तो 14 प्लस 2048 क्या हो गया? 2062। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2062 बाय 2400। ये हो जाएगा 1031 बाय 1200। क्लियर है स्टूडेंट्स? आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें कहते हैं चैप्टर 14 का टेबल 14.7 निकालिए। ठीक है जी, निकाल लिया हमने। पेज 251 पे गिवन है और बताना है कि स्टूडेंट के लेस देन 20% मार्क्स आए मैथमेटिक्स में। लेस देन 20% मार्क्स मीन 0 to 20 मार्क्स। ऐसे 7 स्टूडेंट्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 7 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 90। क्लियर? सेकंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि स्टूडेंट्स के 60% से ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो 60 से ज्यादा वाली दो कैटेगरी है यहां पर, 60 to 70 एंड 70 एंड अबव। 60 to 17 में है 15 और 70 एंड अबव में है 8। तो 15 प्लस 8 23 और टोटल क्या है? 90। तो प्रोबेबिलिटी आ गया 23 बाय 90। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है। इसमें कहते हैं हमने एक डेटा इकट्ठा करा कि कितने बच्चों को स्टैटिस्टिक्स पसंद है। 200 स्टूडेंट्स का हमने डेटा कलेक्ट करा और हमने उसे टेबलर फॉर्म में नोट डाउन कर दिया। प्रोबेबिलिटी निकालो कि इस बच्चे को स्टैट्स पसंद है। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट हु लाइक्स द स्टैटिस्टिक्स। तो कितने बच्चे लाइक करते हैं? 135। टोटल बच्चों का डेटा जो है वो है 200। 5 27 जा 5 40 जा 27 बाय 40। फिर डज नॉट लाइक इट, उन्हें स्टैट्स पसंद नहीं है। वैसे 65 स्टूडेंट्स हैं, तो 65 बाय 200। 5 13 जा 5 40 जा, ये आ गया 13 बाय 40। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसे कॉपी कर लीजिए।
हो गया स्टूडेंट्स? आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहता है हमें एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को कंसीडर करते हैं। निकाल लिया हमने। तो कहता है बताइए, प्रोबेबिलिटी निकालो कि इंजीनियर जो है उसका घर और उसके काम का जो डिस्टेंस है वो लेस देन 7 किलोमीटर है। लेस देन 7 किलोमीटर। ऐसे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है जी। तो ऐसे कितने लोग हैं, कितने इंजीनियर्स हैं जिनका घर 7 किलोमीटर से कम है? वो है 9। और टोटल जो सर्वे किया गया था वो किया गया था 40 लोगों का। सेकंड पार्ट, हमें बताना है कि मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर। मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर क्या हो गए? बचे हुए सारे। तो इसमें हो जाएगा 31/40। विद इन हाफ किलोमीटर वाला एक भी ऐसा कोई इंजीनियर नहीं था, तो 0/40 दैट इज 0। क्वेश्चन नंबर 9 10 दोनों एक्टिविटी बेस्ड हैं, उसे हम स्किप कर सकते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। हमें 11 बैग्स दिए हुए हैं व्हीट फ्लोर के, जिसके ऊपर मार्क लगा हुआ है 5 kg का, लेकिन एक्चुअल वेट जो उसका है वो हमें लिख के दिया गया है। तो प्रोबेबिलिटी बताओ, मोर देन 5 kg वाले क्या प्रोबेबिलिटी होगी? मोर देन 5 kg वाले कितने केस हैं? 1 2 3। ध्यान रखना इसमें 5 kg को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, हमें मोर देन 5 लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 है जी, और टोटल बैग्स हैं 11। तो प्रोबेबिलिटी हो गई 7/11। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 5 कंसीडर कीजिए। ठीक है जी, हमने निकाल लिया। और कहता है बताइए कि सल्फर डाइऑक्साइड 0.12 से 0.16 के बीच में कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.12 और 0.16 के बीच में कितनी बार आता है पहले तो ये चेक करते हैं। 0.12 से 0.16, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि इसके अंदर 0.16 काउंट नहीं होता और 0.12 काउंट होता है, क्योंकि हम लोअर लिमिट को इंक्लूड करते हैं, अपर लिमिट को एक्सक्लूड करते हैं, यानी कि काउंट नहीं करते। तो पहले चेक करते हैं जी ऐसे कितने हैं। 1 2 सिर्फ 2 हैं, टोटल है 30। तो प्रोबेबिलिटी होगी 1/15। ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 13, इसमें हमें 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंसीडर करके बताना है कि बताओ ए बी ग्रुप वाले कितने स्टूडेंट्स हैं। ऐसे स्टूडेंट्स बताओ, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है। ठीक है जी, अब हम वो चेक कर लेते हैं।
ए बी ग्रुप वाले जो लोग हैं वो है 1 2 3 और टोटल स्टूडेंट्स हैं ऐसे 30। तो 3/30 1/10 तो प्रोबेबिलिटी हो गई 0.1। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहां पर हमारी एक्सरसाइज और चैप्टर दोनों खत्म होते हैं। आप इसे कॉपी कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।